जय भीम दोस्तों। जब हमारे भारत देश में अंग्रेज़ों का राज नहीं था, जब हमारे देश में अंग्रेज़ नहीं आए थे, तब इस देश में मनुस्मृति का कानून चलता था। जो मनु ने लिखा था, जो कि एक ब्राह्मण था, और उसने अपनी किताब में जो कुछ भी नियम कायदे कानून लिखे थे, उसी के हिसाब से ये देश चल रहा था। और मनुस्मृति में केवल और केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्गों को ही सुख सुविधाएं प्रदान की गई थी, और शूद्र को सिर्फ और सिर्फ दंड का प्रावधान किया गया था। शूद्र को किसी भी जात का कोई भी अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। दोस्तों, ब्राह्मणों ने हजारों वर्ष पहले वेदों की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, ये वेद कोई ईश्वर के निर्मित नहीं है, किसी भगवान ने इन वेदों को नहीं लिखा है, बल्कि ब्राह्मणों ने ही इन वेदों को लिखा है। और वर्ण व्यवस्था भी इन्हीं ब्राह्मणों की देन है, क्योंकि दोस्तों ब्राह्मणों ने यहाँ के जो मूल निवासी थे, उन पर कब्जा जमाने के लिए, उन पर शासन करने के लिए झूठे ग्रंथों की, वेदों की रचना की, और उनमें खुद को सबसे ऊपर बता करके और दूसरों को ब्राह्मणों के नीचे बताया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, और सबसे नीचे शूद्र। देश में जब अंग्रेज़ नहीं आए थे, तब मनुस्मृति के हिसाब से ये देश चल रहा था। मगर जब इस देश में अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों ने अपने कुछ कायदे कानून और नियम बनाए। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे कानून बनाए थे जो मानवता की भलाई के लिए थे। दोस्तों, जब मनुस्मृति का कानून चल रहा था, तब इतनी सारी बुराइयाँ, इतनी सारी कुरीतियाँ हमारे देश में चल रही थी कि उस कुरीतियों को आज हम पढ़ते हैं, सोचते हैं या कहीं सुनते हैं, तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही 2 कुरीतियाँ आज मैंने एक बुक में पढ़ी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने सन 1802 में बाल हत्या प्रतिबंध कानून बनाया। दोस्तों, जब ये कानून नहीं बनाया था अंग्रेज़ों ने, तब हिंदू लोग अपने नन्हे बच्चे की बलि दे दिया करते थे। ये कानून इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हिंदू लोग अपने नन्हे बच्चे की बलि दे दिया करते थे अपनी देवी को, अपनी इष्ट देवी को मनाने के लिए। दोस्तों, ये हिंदू लोग अपने नन्हे बच्चे को इसलिए बलि चढ़ा देते थे ताकि जिसको संतान प्राप्ति नहीं होती थी, उसको संतान प्राप्त हो। और दूसरी उनकी ये धारणा थी कि जो धन छुपा हुआ होता है, जिसे गुप्त धन बोलते हैं, वो धन मिल जाए। तो ऐसी अंधश्रद्धा फैली हुई थी हमारे देश के हिंदुओं में। तो इस तरह से ये ऐसी कुरीति थी कि हिंदू लोग अपने नन्हे बच्चे की बलि चढ़ा दिया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने सन 1802 में बाल हत्या प्रतिबंध कानून बना करके इस कानून को जड़ मूल से मिटा दिया। दोस्तों, एक ऐसी ही दूसरी एक प्रथा थी जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। उस वक्त जब पति मर जाता था, तो अपनी पत्नी को भी पति की चिता में लेट करके अपनी जान दे देनी पड़ती थी। ऐसी प्रथा ब्राह्मणों ने बनाई थी, और ये प्रथा सदियों से चली आ रही थी। जब एक औरत का पति मर जाता था, तो उस औरत को भी उसके पति की चिता में बैठ करके अपनी जान दे देनी पड़ती थी। और दोस्तों, ये प्रथा इतनी ही घिनौनी थी। अगर पत्नी इसके खिलाफ हो, अगर पत्नी की इच्छा ना हो चिता में बैठने की, फिर भी उसे ज़बरदस्ती चिता में बिठा दिया जाता था। और जब चिता को आग लगा दी जाती थी, तो जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अगर ज़िंदा जलता है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है।
तो दोस्तों इस तरह एक जिंदा औरत को जब जलाया जाता था तो वो औरत चिता में से उठकर भागने की कोशिश करती थी। मगर दोस्तों ये मनुवादी ब्राह्मणवादी इतने ही क्रूर थे कि चिता के आसपास खड़े रहते थे लठ लेकर के, लंबे लंबे लठ लेकर के, और जब औरत चिता से उठ खड़ी हो और भागने की कोशिश करे तो वो लठ से ठूस कर, लठ से मार मार कर उस औरत को वापस चिता में डाल देते थे, उसकी हत्या कर डालते थे। तो दोस्तों इस प्रथा का सबसे ज़्यादा विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था, और बंगाल में ये प्रथा अपने चरम पर थी। दोस्तों जब सन 1811 में राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु हुई, तब राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उनको भी जलती चिता में बैठना पड़ा था, और ब्राह्मणों ने ठूस कर उसको चिता में डाल दिया था। तो राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी वो तब बहुत चीखी थी, चिल्लाई थी, और इस घटना का राजा राम मोहन राय पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अपना आंदोलन जो था सती प्रथा के विरुद्ध वो बहुत उग्र कर दिया, और उन्होंने इतना आंदोलन उग्र किया कि बाद में सन 1829 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, सती प्रथा कानून, जिसके तहत ये जो प्रथा थी औरतों को अपने पति के साथ चिता में बैठने की और मरने की, वो प्रथा अंग्रेज़ों ने ये कानून बना करके इस प्रथा को नाबूद कर दिया था। तो ऐसी कई कुरीतियाँ थी जब अंग्रेज़ हमारे देश में नहीं थे या अंग्रेज़ हमारे देश में आ गए थे उसके बाद भी, और शायद आज तक भी, अभी भी हमारा देश आज़ाद हो गया है तब भी कई जगह पर हमारे देश में ऐसी कई सारी कुरीतियाँ हैं, अंधश्रद्धा फैली हुई है जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने फैलाई हुई है। तो दोस्तों ऐसी कई कुरीतियाँ थी, कई अंधश्रद्धा थी जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों द्वारा फैलाई गई थी, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बहुत ही शर्म महसूस करनी पड़ती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने एक ऐसे सभ्यता में हम जी रहे हैं जिसे हिंदू सभ्यता बोला जाता है, जिस सभ्यता में इतनी क्रूरता थी, इतनी निर्दयता थी। तो दोस्तों हमें आज भी इन ऐसी कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से एक चीज़ जो बरसों पहले चली आ रही थी, बरसों से, हज़ारों वर्षों से, जातिवाद, वो आज भी चल रहा है। देश आज़ाद होने के बाद 70 साल बीत जाने के बाद भी आज भी जातिवाद हमें झेलना पड़ रहा है देश के कई इलाकों में। तो दोस्तों हमें और आप सब लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं, जो मानवता को मानते हैं, उन सब लोगों को मिल कर के ऐसी कुरीतियों को, ऐसी बुराइयों को मिटाना होगा। दोस्तों ऐसी कई सारी बातें हैं जो अभी आपको मेरे आने वाली बहुत सारी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ऐसी कई सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सब अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बहुत कम सब्सक्राइबर है अभी मेरे चैनल पर, तो हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मेरा उत्साह बढ़ सके वीडियो बनाने के लिए। जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है क्योंकि मैं अध्ययन करता हूँ पुस्तकों का, बाबा साहब की और बहुत सारी अच्छी पुस्तकों का मैं अध्ययन करता हूँ, जिसके ज़रिए मुझे ये सब बातें पता चलती है, और मैं ये जो मुझे बातें पता चलती है, ये जो मुझे नॉलेज मिलता है वो मैं आप सब लोगों को भी शेयर करता हूँ। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।